अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज ये कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं। एक्चुअली ये डेफिनेशंस हैं, बस आपने थोड़ा-सा ध्यान देना है। बड़ी ईज़ी सी डेफिनेशंस है, मुश्किल नहीं काम। रेंज और रेंज के रिलेटेड ये एक है रैंक। फिर कर्नल या नल स्पेस आप ये पढ़ेंगे तो कर्नल और नल स्पेस से ही एक डेफिनेशन निकलती है आगे नलिटी की, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है रेंज से डोमेन से रेंज। एक पता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन अप्लाई होता है वो डोमेन से रेंज पे होता है, ठीक है। आप उसमें कुछ पुट करते हैं तो वो इनपुट देते हैं, तो वो आपको आउटपुट देता है। आप उसमें कुछ पुट करते हैं तो वो आपको आंसर देता है, रिजल्ट देता है। तो रेंज आपको ना बच्चे पढ़ी होगा। वो रेंज क्या होता है कि जैसे कि ये देखिए डोमेन है, ये यू ऑफ एफ है, ये डोमेन है। ये वी ऑफ एफ है, ये है जी रेंज। और ये टी उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो जो डोमेन है वो आप पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो वो आपको कोई इसका आंसर दे देगा। तो वो क्या कहलाता है, रेंज। जैसे कि आपने पढ़ा था ना कि ये जैसे कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बिलफर द एक्स स्क्वायर। आप एक्स की जगह पे डोमेन देते हैं उसे 2, तो 2 आपने पुट किया, 2 डोमेन थी, लेकिन आंसर जो है वो क्या निकला है, 2 टाइम 4। तो जो आपने पुट किया है ना, 2 ये जो पुट किया है ये डोमेन है, और जो ये आंसर आया है 4 ये क्या है, रेंज। तो आप फंक्शन के अंदर कुछ भी पुट अगर करते जाते हैं तो वो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ रिजल्ट आंसर देता जाता है। तो वो जो आंसर आते हैं उसे इमेज कहते होते हैं, या कोड डोमेन भी कहते होते हैं, या इमेज। तो वो जो इमेज होते हैं वो क्या होती है, रेंज। उनका सारा का एक सेट बना दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये रेंज की डेफिनेशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन में जो आपके पास डोमेन है उनसे जो आगे आंसर बन रहे होते हैं, कोड डोमेन बन रही होती है, मतलब जो इमेज बन रहे होते हैं, जो आंसर्स आ रहे होते हैं, उन आंसर्स का एक सेट बना दें तो वो क्या बन जाता है, रेंज, ठीक है। ये जैसे कि सेट मेंशन है कि टी एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बी, मतलब कि आप अल्फ़ा पे अप्लाई कर रहे हैं टी एफ अल्फ़ा, तो वो आपको आंसर बीटा दे रहा है। फिर टी एफ अल्फ़ा वन पे अप्लाई किया तो वो आपको बीटा 1 आंसर दे रहा है। अल्फ़ा 2 पे तो वो, ठीक है ना, बीटा 2 दे रहा है। इस तरह वो आंसर आ रहे हैं। तो ये जो भी आप टी ऑफ अल्फ़ा, अब जो अल्फ़ा वाला ये जो है ना अपना बॉक्स, मतलब ये जो डोमेन है, ये वाला जो सेट है डोमेन का, इस डोमेन वाले पे आप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको कुछ आंसर दे रहा है, इमेज दे रहा है, रिज़ल्ट दे रहा है। तो वो जो रिज़ल्ट है, आंसर्स हैं, उन सब का एक सेट बना दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, रैंक बन जाता है। और यहाँ पे ये मेंशन है ये अल्फ़ा बिलोंग्स टू यू, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो पता है आपको ये डोमेन ही है सारे, यू से ही आप अल्फ़ा ले रहे हैं, और जो बीटा हैं सारे वो बी से हैं, वो रेंज है, वो आंसर्स हैं, और उन आंसर्स का सेट कि आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं अल्फ़ा पे। अल्फ़ा मतलब डोमेन वाले जो है ना, ये वाले सेट इसके ऊपर, तो वो आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं ना बीटा, वो जो आंसर्स हैं सारे एक्चुअली वो बीटा है, उसमें बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 जितने भी आंसर्स हैं उनका एक सेट बना दे रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है, रेंज। मतलब ये जो डोमेन से आगे कोड डोमेन की इमेज आती है, जो आंसर्स आगे रिजल्ट्स आते जाते हैं, उन सब को एक सेट में बंद कर दें, सेट बना दें, तो वो रेंज बन जाती है। उसके बाद रैंक। रैंक क्या होता है, रैंक रैंक आपके पास ये होता है कि इसे डिनोट करते हैं रो ऑफ टी से, ठीक है। उसे आर ऑफ टी रेंज, और जो रैंक होता है उसे रो ऑफ टी से। तो वो है डायमेंशन ऑफ रेंज, मतलब रेंज में जितने एलिमेंट हैं वो क्या कहलाता है, रैंक। मतलब कि यहाँ पे ये जितने भी आंसर थे ये आपने इस सेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये देखने कितने आंसर थे इधर। जैसे देखें ना, बिलफर्ज यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं सेट, तो ये 1 2 3 और 4 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो रेंज में कितने एलिमेंट आ गए, 4। तो वो जो 4 है वो आपके पास क्या होगा, रैंक होगा। डायमेंशन ऑफ रेंज, रेंज की जितनी डायमेंशन होती है, रेंज में जितने एलिमेंट हों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज सेट, ये रेंज वाला सेट जो है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपके पास रैंक बन जाता है, ठीक है। रेंज क्या होती है, ये जो इमेज आगे आंसर्स आ रहे होते हैं उन सब का सेट रेंज कहलाता है, और वो रेंज में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपके पास रैंक बन जाता है। ओके बच्चों, इजी है। इसमें इसके बाद है कर्नल या नल स्पेस। कर्नल या नल स्पेस क्या होती है कि देखें ना, आपने अल्फ़ा का आंसर बीटा है, अल्फ़ा 1 का बीटा 1, अल्फ़ा 2 का बीटा 2, अल्फ़ा 3 का बीटा 3, लेकिन अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जिनके आंसर वो एलिमेंट्स हों, ठीक है ना, ये नहीं कि वो इधर ज़ीरो ना हो, इधर कुछ एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आंसर क्या आ जाएँ, ज़ीरो, तो वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अगर एक सेट में बंद कर दें तो वो नल स्पेस हो जाता है, ठीक है। बिलफर्ज अल्फ़ा 4 उसका आंसर 0 है, अल्फ़ा 6 उसका आंसर 0 है, जितने भी हैं आपके पास ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनकी आंसर 0 आ जाएँ तो वो सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको एक सेट में बंद कर देना है, तो वो आपके पास नल स्पेस कहलाता है। कि टी ऑफ अल्फ़ा, ऐसे सारे अल्फ़ा जिनका आंसर 0 आता जाए,
ठीक है ना। बिलफर्ज अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 6 इन सब का आंसर 0 आता गया, तो ये आपके पास नल स्पेस कहलाता है, ठीक है। और नलिटी क्या होती है कि वो वाले सारे एलिमेंट जिनका आंसर 0 आता जाए, मतलब नल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास नलिटी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल स्पेस, ठीक होगा। अब नल स्पेस या कर्नल क्या होता है कि ऐसे सारे एलिमेंट्स, ऐसे सारे अल्फ़ा, मतलब ये डोमेन वाले अल्फ़ा जिन पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो आंसर 0 आता जाए, जिनका आंसर 0 आता जाए वो सब का एक सेट बना दें तो वो क्या बन जाता है, नल स्पेस। और उस सेट, नल स्पेस वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाता है, नलिटी। बिलफर्ज यहाँ पे देखें नल स्पेस या कर्नल, बिलफर्ज यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, यहाँ पर जनरल नोटेशन है ना कि ऐसे सारे अल्फ़ा, ऐसे सारे डोमेन जिनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो उनका आंसर 0 आता जाए, वो चाहे कि अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा 7 ऐसे 5-6 एलिमेंट्स हैं जिनका आंसर 0 आता जाए, तो वो नल स्पेस के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनका आंसर क्या आ रहा है, 0, ठीक हो गया। अब वो कितने एलिमेंट्स हैं, बिलफर्ज वो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं जिनका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। नल स्पेस में ऐसे 2 एलिमेंट हैं जिनका आंसर 0 आ रहा है, तो नलिटी क्या होगी, 2, ठीक है ना, 2 नलिटी होगी। समझ आ गई। रेंज सारे आंसर्स का एक सेट रेंज, और रेंज में जितने एलिमेंट हैं वो रैंक। कर्नल या नल स्पेस कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका आंसर 0 आता जाए, बाकी सब का तो नॉन 0 आ रहा है ना, ठीक है, लेकिन ऐसे आंसर जिनका आंसर 0 आता जाए, 0 हो, तो वो फिर नल स्पेस होते हैं। नल स्पेस में बंद कर देती है, नल स्पेस में एक सेट बना देते हैं, मतलब एक सेट है जिसके अंदर ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनका आंसर 0 आ जाए वो नल स्पेस होता है। और वो कितने एलिमेंट हैं जिनका आंसर 0 आ रहा है, वो जितने एलिमेंट है नल स्पेस के अंदर वो नलिटी होती है, डायमेंशन उसकी है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास एक थ्योरम है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, ये थ्योरम, डायमेंशन ऑफ यू ऑफ वी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यू से वी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद फिनाइट डायमेंशन। दैन ये क्या है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, या इनको ऐसे और इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि रैंक ऑफ टी क्या होता है, रैंक वो होता है डायमेंशन ऑफ रेंज। रैंक का मतलब क्या है, रैंक ऑफ टी का मतलब है डायमेंशन ऑफ, देखिएगा ये आपके पास है, ये डायमेंशन ऑफ आर टी, मतलब रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, रेंज की जो डायमेंशन है वही आपके पास रैंक कहलाती है। रैंक क्या होती है, रैंक एक्चुअली डायमेंशन होती है रेंज की, रेंज के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें डायमेंशन कहते होते हैं, ठीक है। इस तरह नलिटी ऑफ टी या डायमेंशन ऑफ नलिटी के, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस के, नलिटी क्या होती है कि नल स्पेस में जितने एलिमेंट होते हैं, डायमेंशन मतलब नल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ रेंज, रेंज के एलिमेंट्स रैंक, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस के एलिमेंट्स नलिटी, ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें देखने के बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है V2R से V3R बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, वो ऐसे डिफाइंड है और आपने फाइंड करना है रैंक और नलिटी। तो देखें जो रेंज डोमेन है उसमें V2 है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें, 2 टपल, मतलब अगर आप एलिमेंट लेते हैं A B ऐसे लेंगे, लेकिन जो रेंज है उसके अंदर 3 है, मतलब A B C ऐसे करके, ठीक है। V2 का मतलब कि डोमेन में ये डोमेन वाला है और ये रेंज वाला है। जो डोमेन है उसमें 2 टपल एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, जो रेंज है उसमें 3 हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये डिफाइंड ऐसे हैं। अब क्या करें जी, सोल्यूशन इसको लेट कर लें A और B। अब रेंज से 2 एलिमेंट पकड़ लें, रेंज जो है ना V2R, उससे को 2 एलिमेंट्स ले लें, लेट कर लें A और B वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब सच दैट उनके ऊपर आप T अप्लाई करें, उनके ऊपर आप क्या करें, T अप्लाई करें, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, तो वो आपके पास 0 0 आंसर्स आएँ, ठीक है जी। मतलब नल स्पेस वो एलिमेंट्स जिनका आंसर 0 0 जब नल स्पेस फिर हो जाता है ना, ठीक है, तो अब यहाँ इस पर नल स्पेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब T अप्लाई करने से उसका जो उसकी डेफिनेशन ये है कि T अप्लाई करने से ही आपके पास वो इमेज आए, उसके जो आंसर हैं उसकी फॉर्म जो है ऐसी बने। तो चूँकि वो कह रहा था कि आपने इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे डिफ़ाइन करना है कि उनकी नल स्पेस अप्लाई करें, तो ये तो देखिए आपने नल स्पेस अप्लाई की, नल स्पेस अप्लाई करने से जिन एलिमेंट्स पे नल स्पेस अप्लाई करें वो 0 आंसर आने चाहिए, ठीक है। नल स्पेस क्या कहता है कि उनके आंसर क्या आने चाहिए, 0। तो आपने नल स्पेस अप्लाई की तो उनके आंसर क्या आ गए, 0। T मतलब T ऑफ अल्फ़ा, मतलब कि नल स्पेस अप्लाई कर रहे हैं जिन एलिमेंट्स पे वो 0 आ रहा है।
तो वो ज़ीरो आ रहा। अब टी ऑफ ए बी का ये जो फॉर्म बनी है वो उसकी जगह आप लिख दें। तो अब देखें पहला इसके इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल वो किया तो बी का तो ज़ीरो ही आ गया। ये पहले के इक्वल है, ये दूसरे के इक्वल, ए प्लस बी ज़ीरो के इक्वल ये लिखा हुआ है, ए माइनस बी ज़ीरो के इक्वल तो वो ये लिखा हुआ है। इन दोनों को कटिंग करके ना तो यहाँ से आप थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लें। थर्ड वाला तो बी है, वो थर्ड वाला ज़ीरो के इक्वल है तो बी का आंसर तो ज़ीरो आ गया, वो तो बात यहाँ पे गई। लेकिन ये इसके इक्वल है, ये लिखा हुआ, ये पहले के इक्वल है तो यहाँ से प्लस माइनस बी काट गया तो 1 और 1 12, ए इज इक्वल टू 0 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा तो ए का भी 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ए और बी जो हैं दो एलिमेंट थे, ठीक है ना, ए और बी दो एलिमेंट थे आपके पास नल स्पेस में। नल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं जिनका आंसर 0 आ रहा है? अब नल स्पेस में ऐसा एलिमेंट है ही कौन जिसका आंसर 0 आ रहा है? क्यों? क्योंकि देखें ए भी 0, ए और बी दो एलिमेंट्स थे, लेकिन देखें ए क्या आ गया 0 और बी भी 0 आ गया, तो 0,0 ही है, मतलब कि वो एलिमेंट्स कोई नहीं, ए और बी थे। आप ए और बी को जैसे देखें ना, यहाँ पे अल्फा और ये दोनों थे जिनका आंसर 0 आ रहा था, तो इधर वो कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को आपने चेक करना है जिनका आंसर 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ वो खुद के खुद वो दोनों एलिमेंट्स ही 0 हो गए हैं। तो बिलफर्ज अगर ये 0 और ये भी 0 तो फिर आप किसको चेक करेंगे? कोई नॉन ज़ीरो ऐसे एलिमेंट्स हों जिनको आपने चेक करना है कि उनका आंसर क्या आ रहा है 0। तो यहाँ वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स रहे नहीं जिनको आपने देखना है कि उनका आंसर 0 आता है कि नहीं। तो वो नल स्पेस वाली जो बात है वो फिर यहाँ पे क्या होगी कि नल स्पेस में कोई एलिमेंट रहेगी नहीं, नल स्पेस में वो वाले एलिमेंट आते हैं जिनका आंसर 0 आ जाए। तो यहाँ पे ऐसे कोई एलिमेंट है ही नहीं। हाँ, ये ए और बी ही दोनों थे, ये बी ए और बी, लेकिन वो खुद ही 0 बन गए। ठीक है, तो नलिटी यहाँ पे क्या होगी? नलिटी वो होती है कि नल स्पेस में कितने एलिमेंट है, नल स्पेस में कोई एलिमेंट नहीं तो 0 हो गया। ये आपको थ्योरम याद रखना है, मैंने बताया। तो यहाँ नलिटी की जो वैल्यू है देखें ना, ये वाला थ्योरम, तो यहाँ नलिटी की जगह क्या पुट कर दें? 0। तो यहाँ 0 पुट करें तो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डिमेंशन वी, सॉरी बच्चों मैंने आपको नहीं बताया, डिमेंशन ऑफ वी। यहाँ देखें वी की डिमेंशन क्या है? 2। ठीक है ना, वी की डिमेंशन 2 है। ठीक है, डोमेन की आपने डिमेंशन देखनी तो वो 2 है। रैंक आपके पास ये है टी प्लस आगे है नलिटी होती है, नलिटी आपके पास 0 है, तो वो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो इस तरह आपने ये इस क्वेश्चन को फिर अगेन देख लेना है। अल्लाह हाफिज़।